गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेचर। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेचर होता क्या है। क्वाड्रेचर क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ अ प्लेन रीजन इज़ नोन एज क्वाड्रेचर। अगर आपको एक प्लेन रीजन दे रखा है और उसका आप एरिया निकाल रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वाड्रेचर के लिए हम कहें तो दो फॉर्मूले हैं आपके पास। अगर आपके पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे x की, यानी कि आपको या तो दे रखी होंगी या आप पहले कर्व ट्रेस करके लिमिट्स निकाल लेंगे। ठीक है, x की, तो इसका मतलब x इक्वल टू a टू b, y क्या है? f ऑफ x dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर आपको दे रखा है x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, बिटवीन द y एक्सिस एंड द लाइंस आप एरिया निकाल रहे हो इस कर्व का। कर्व क्या है? x इक्वल टू f ऑफ y, यानी कि x क्या है? फंक्शन ऑफ y। और एरिया किसके बीच का निकाल रहे हो? बिटवीन द y एक्सिस एंड दीज लाइंस, y इक्वल टू c टू d। ठीक है, इज गिवन बाय, वो आप कैसे निकालेंगे? अब की बार देखिए, आपको लिमिट्स y की दे रखी हैं, ठीक है, और फंक्शन भी आपने y की टर्म्स में निकाल रखा है। तो अब की बार आप फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे c टू d, और अब की बार आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अगर आप x की लिमिट्स इजीली निकाल सकते हो तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन a टू b y dx। ठीक है, और अगर आपको दे रखा, अगर आप y की टर्म्स में इजीली फंक्शन को निकाल पाते हो और y की लिमिट्स आपको पता है तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे c टू d, यानी कि लिमिट्स ऑफ y, और यहाँ पर x dy। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या कहा है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला आपने ड्रॉ किया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसकी शेप आपके पास ये आएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला होता है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। वैसे तो ये इनफाइनाइट कर्व है, तो हमेशा आप जब एरिया निकालते हो वो किसी बाउंडेड रीजन का ही निकालते हो। तो इसने क्या कहा? ये इस पैराबोला का, और ये बाउंडेड किससे है? लेटेस्ट रेक्टम से। तो हमने ये क्या ले ली? इसकी लेटेस्ट रेक्टम ले ली। तो ये जो आपके पास रीजन आएगा, इस रीजन का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y देखिए मैं इजीली x की टर्म्स में निकाल सकती हूँ। ठीक है, और अगर मुझे फिगर से x की लिमिट्स भी पता चल गई तो मैं क्वेश्चन इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, तो या तो आपको स्टेटमेंट के अंदर x की लिमिट्स दे रखी होंगी तो आपको कर्व ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन भी आपको दे रखा और लिमिट्स भी दे रखी है, आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स नहीं दे रखी तो आपको पहले कर्व ट्रेस करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप फिर लिमिट्स निकालेंगे और तब आप इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, आपको स्टेटमेंट के अंदर लिमिट्स नहीं दे रखी तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कर्व ट्रेस करनी पड़ी, ठीक है, और फिर कर्व से आप लिमिट्स निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए उसने लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट ले लिए L एंड L डैश। ठीक है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लेंगे। तो देखिए ये डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? A डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए हैं? a,0, और ये टोटल आपके पास क्या होती है? 4a। तो इतनी आपके पास, अब वो एक्स एक्सिस कितनी बनेगी? 2a, और बिलो एक्सिस भी क्या होगी? 2a। तो अगर मैं इस L पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो x तो कितना था? a, और y कितना आया है? 2a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a,2a, और नीचे लिखेंगे तो वो बन जाएंगे a,-2a। ठीक है, अब आपके पास ये फिगर सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल लूँ और उसका 2 टाइम्स कर दूँ तो पूरी फिगर का आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम किया हमने। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया अबोव एक्स एक्सिस, यानी कि 2 टाइम्स। अब लिमिट देखिए, अगर मैं x की लिमिट्स निकालूंगी तो यहाँ पर x क्या है? 0, और यहाँ पर क्या है? a, तो लिमिट आ जाएंगी 0 टू a। ठीक है, और क्योंकि x की लिमिट्स यहाँ पर रखी है तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? y dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। y की वैल्यू आप जो इक्वेशन दे रखी है वहाँ से निकाल लीजिए, वो बनेगा 2√ax। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड एरिया आ गया है कर्व का। ठीक है, नेक्स्ट कर्व आपके पास दे रखी है ये, फिर से यहाँ पर आपके पास लिमिट्स नहीं दे रखी तो आपको पहले कर्व ट्रेस करनी पड़ेगी और फिर उसका आप क्या निकालोगे? एरिया। कर्व ट्रेस करनी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो इस चैप्टर के अंदर मैं दोबारा से ट्रेसिंग नहीं सिखाऊंगी, आप कर्व्स खुद ट्रेस करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि उसका एरिया कैसे निकालना है। तो पहले तो आप ये कर्व ट्रेस करेंगे, ये आप एक्सरसाइज 7.1 में भी कर चुके हैं।
तो जो 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे SOAPRS, उन पॉइंट से पहले आप इस कर्व को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद आपके पास ये फिगर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसमें आपके पास बाउंडेड रीजन ये बनेगा सिर्फ, ठीक है। एरिया मैंने अभी आपको बताया सिर्फ बाउंडेड रीजन का निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर से दिख रही है कि ये कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, तो सिर्फ ऊपर वाले रीजन का एरिया निकाल के उसका आप क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। और एक्स की लिमिट्स देखो, यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या आएंगे, आप वो चेक कर सकते हो क्योंकि ये ओरिजिन है। तो एक्स की लिमिट्स आपके पास आएंगी 0 to a, ठीक है। और फिर हमने उसका क्या कर दिया, 2 टाइम्स लिमिट 0 to a y dx, y की वैल्यू गिवन इक्वेशन से निकाल के इसमें हमने पुट कर दी, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x को क्या पुट किया, a sin थीटा, तो dx की वैल्यू क्या आ गई है, a cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो जब x को हमने 0 रखा तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 0, और जब x को a रखा तो साइन थीटा बनेगा 1, तो थीटा आ गया π/2। तो अब एरिया जो था आपके पास 2 टाइम्स 0 to a की बजाय लिमिट्स क्या बन गई है, 0 to π/2, और हर जगह x की वैल्यू हमने पुट कर दी a sin थीटा, और dx की वैल्यू भी पुट कर दी है a cos थीटा d थीटा, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म थी a स्क्वायर वो हमने बाहर निकाल ली, तो 2a स्क्वायर 0 to π/2 आपके पास। अब हमने इस स्टेप में क्या किया है, इसको रैशनलाइज किया है, ठीक है। रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर एंड सिंप्लीफाइंग इट, यहाँ पर आप न्यूमरेटर से इसको रैशनलाइज करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें तो क्या करेंगे हम, इसमें इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ऊपर आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, रूट से हटाओगे तो सिर्फ बचेगा कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा ये एज इट इज़ था डी थीटा, ठीक है। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बचा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। वो आपके पास कैसे बचा, देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बचा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा पे फिर से फॉर्मूला लगाइए, वो बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद इसमें हमने लिमिट्स पुट कर दी, तो आपके पास ये गिवन कर्व का एरिया आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड इट्स असीमटोट, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि हमें एरिया निकालना है इस कर्व और इसके असीमटोट के बीच का। तो पहले तो आप इस कर्व को ट्रेस करेंगे, और जब कर्व को ट्रेस करेंगे तो उसमें आप असीमटोट्स भी निकाल लेते हो पहले ही, ठीक है। तो पहला काम आपको यही करना है कि इस कर्व को ट्रेस करना है। इस कर्व को जब आप ट्रेस करेंगे तो इस कर्व की फिगर ये आएगी सिर्फ, ठीक है। वैसे तो ये इनफाइनाइट कर्व थी, लेकिन इस केस में फिर आपको असीमटोट देखना है। इसका असीमटोट आएगा x इक्वल टू 2a, यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 2a, और ये आपके पास गिवन कर्व है। तो उसने कहा है इस असीमटोट और इस कर्व के बीच का ये सारा एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सिर्फ ऊपर वाला रीजन का एरिया हम निकालेंगे और उसका हम 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर x क्या है, 0, और यहाँ पर x हम निकाल लेंगे, पता ही है क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2a। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2a, 0। तो x की आप लिमिट्स इसमें इजीली निकाल सकते हो कि x की लिमिट्स आएंगी 0 to 2a। y की लिमिट्स निकालना इसमें मुश्किल है, तो इसीलिए हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन y dx और x की लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले आप इसकी कर्व ट्रेस करेंगे, इसका असीमटोट ड्रॉ किया, उससे आपने इजीली लिमिट्स फाइंड आउट कर ली जिसके बीच में
एरिया बाउंडेड है। और फिर हमने देखा ये कर्व सिमेट्रिकल है, तो हमने 2 टाइम्स एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब वो एक्स एक्सिस का एरिया निकाल के उसका 2 टाइम्स कर दिया। और अभी मैंने आपको बताया इसकी लिमिट्स क्या आएंगी, 0 to 2a इंटू फॉर्मूला लगाया y dx, y की वैल्यू गिवन इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर दी। ठीक है, अब फिर से इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो हम इसमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो नीचे से आपको दिख रहा है कि इसमें x को आप क्या पुट करेंगे, 2a sin स्क्वायर थीटा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो x की लिमिट्स भी अब किसकी टर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, थीटा की टर्म में। तो उसके लिए देखिए क्या किया हमने, x को पुट किया 2a sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर लिमिट्स निकालने के लिए x को जब 0 रखा तो थीटा क्या आएगा, 0, और जब x को 2a रखोगे तो आपके पास थीटा क्या आएगा, π/2। तो हमने लिमिट्स अब 0 to π/2 और सारी वैल्यूज़ को थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूज़ को मन आ रही थी वो बाहर निकाल ली। अंदर इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बचा sin⁻⁴ थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको मैं पहले सिखा चुकी हूँ वॉलेस फॉर्मूला से, कि पावर अगर आपके पास इवन है तो आप क्या करते थे, n-1 अपॉन में n-1 n-3 अप टू सॉन, इस तरीके से 1 तक जाते थे, और नीचे n-2 अप टू सॉन 2 तक जाते थे। तो इस पर आप डायरेक्ट वॉलेस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ऊपर देखिए 4 पावर है, तो और क्योंकि इवन है तो साथ में π/2 भी मल्टीप्लाई करते थे। तो ऊपर 4 में से एक रिड्यूस किया 3, फिर 1, ठीक है, और नीचे 4, फिर 2 रिड्यूस किया 2, और इंटू π/2 किया। अब इसमें हमने लिमिट आपके पास, सॉरी, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 3πa²। तो ये आपके पास गिवन कर्व का एरिया आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। ये आपको कर्व दे रखी है, आपको इसके लूप का एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है। उसने क्या कहा है, इस कर्व के लूप का एरिया निकालना है। साथ में उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट। 2 क्वेश्चन उसने दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि इसके लूप का एरिया आपको निकालना है, और सेकंड में इसने कहा है एरिया ऑफ द पोर्शन बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट। पहले आपको ये कर्व ट्रेस करनी है। ठीक है, और ये कर्व जब आप ट्रेस करेंगे, तो ये आप पहले भी ट्रेस कर चुके हो, तो ये कर्व जब आप ट्रेस करोगे तो इसमें एक लूप बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट में तो आप सिर्फ इस लूप का एरिया निकाल लेंगे। सेकंड में उसने कहा है इस कर्व का असिम्प्टोट के साथ एरिया। तो पहले तो आपने ये कर्व ड्रॉ की, उसके बाद इसका असिम्प्टोट आप निकाल लेंगे। इसका असिम्प्टोट आएगा x = a। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की x = a। तो इस कर्व का और इस असिम्प्टोट के बीच का जो एरिया होगा वो आपको निकालना है। एक तरीके से 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये कर्व ट्रेस करनी है। उसके बाद फिर इसने कहा है कि फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसने कहा लूप का एरिया निकालना है, तो हमें ये एरिया निकालना सारा। तो उसके लिए फिर से कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम 2 टाइम्स कर देंगे सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकाल के। ठीक है, तो यही किया है, रिक्वायर्ड एरिया = 2 टाइम्स एरिया ऑफ द लूप अबव द एक्स एक्सिस। तो उसके लिए आपको लिमिट पता होनी चाहिए। इस पॉइंट का आपको पता है -a0, ये पॉइंट पता है 0 0। तो इसका मतलब x की लिमिट्स आएंगी -a से 0 तक। तो -a से 0 y dx। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू गिवन इक्वेशन से इसमें पुट कर दी। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो फिर से आप इसमें x को क्या पुट करेंगे, a sin थीटा, वहाँ से dx निकाल लेंगे। फिर लिमिट्स कन्वर्ट करनी है। लिमिट्स कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद फिर से जो कांस्टेंट टर्म थी a² बाहर निकाल ली, और आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है। उसी तरीके से फिर आपको इसको न्यूमरेटर से रैशनलाइज करेंगे, यानी कि 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको वही sin² थीटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको आप इंटीग्रेट करने के बाद इसमें लिमिट्स पुट कर लेना, तो आपके पास ये बन जाएगा a² / 2 π - 4। अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू है 3.14, 4 से लेस है, तो ये वैल्यू वैसे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए इसको हम न्यूमेरिकली क्या लिख देंगे, 4 - π, ताकि ये पॉजिटिव आए। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको एरिया निकालना है बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास लिमिट्स क्या आएंगी कर्व और असिम्प्टोट के बीच में।
एक बात का फिर से ध्यान रखना है, कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकाल के उसका 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है। अब इस कर्व और इस असीमटोट के बीच का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या है 0 और यहाँ पर ये लाइन क्या एक्स इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ये पॉइंट बनेगा a,0। तो आपको लिमिट्स लगानी है 0 to a, ठीक है। अब x की लिमिट्स लगा रहे हो तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो फॉर्मूला लगेगा y dx का, तो 2 टाइम्स 0 to a y dx, ठीक है। अब यहाँ से फिर से y की वैल्यू पुट करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करके इसका इंटीग्रेशन करना है। x को यहाँ पर पुट करोगे a sin थीटा, फिर वैल्यूज़ आपकी लिमिट की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी 0 to π/2 में, उसके अकॉर्डिंग आप पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा बिटवीन द कर्व एंड इट्स असीमटोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड इट्स असीमटोट। फिर से जब आप ये कर्व, पहले भी आप ये कर्व ड्रॉ कर चुके हो एक्सरसाइज 7.1 में ही, जब आप इस कर्व को ड्रॉ करोगे तो वैसे तो ये आपके पास इनफाइनाइट कर्व आएगी, मतलब बाउंडेड कर्व नहीं आएगी। तो इसीलिए जब भी अनबाउंडेड कर्व होगी तो उसका एरिया वो किसी लाइन के साथ या उसके असीमटोट के साथ बोलेगा, जनरली वो असीमटोट के साथ ही बोलता है, ठीक है। और असीमटोट आप फिर से वही बात है, आप क्वेश्चन में असीमटोट पहले ही निकाल चुके होंगे कर्व को ट्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास असीमटोट्स आएंगे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू ए ये लाइन बनेगी और x इक्वल टू माइनस ए ये लाइन बनेगी। तो आपको अब कर्व और उसके असीमटोट के बीच का एरिया निकालना है। ये कर्व सिमेट्रिकल है x एक्सिस के अबाउट भी और y एक्सिस के अबाउट भी, अबाउट बोथ द एक्सिस ये कर्व सिमेट्रिकल है। तो आप इस केस में फिर से जैसे आप कर्व को ट्रेस करने के लिए जब दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आ जाती थी तो आप क्या करते थे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व ट्रेस कर लेते थे और बाकी में सिमेट्री से आ जाती थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर एरिया भी सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाल लेंगे और उसका अब की बार आप 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने क्या किया, मान लीजिए मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रही हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया के लिए आपके पास इजीली दिख रहा है कि y की लिमिट्स तो आप निकाल नहीं सकते और x की लिमिट्स 0 से कहाँ तक जाएगी, a तक। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 0 to a y dx और इसका क्या कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है। तो 0 to a y की वैल्यू कर्व से निकाल ली हमने और इसमें पुट कर दिया, अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स को क्या पुट करेंगे ए साइन थीटा, डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से फिर हमने लिमिट्स कन्वर्ट कर ली, एक्स को 0 रखा तो थीटा 0 आया, एक्स को ए रखा तो थीटा क्या आ गया π/2। फिर रिक्वायर्ड एरिया के लिए इसमें क्या किया हमने, लिमिट्स कन्वर्ट कर दी 0 से 2 π/2 और सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, उसमें आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया है ये 4a स्क्वायर। रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या आ गया है 4a स्क्वायर।